दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर 4 साल 4 महीने अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी ने एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया हो, जहां से निकलना नामुमकिन हो, दूर तक कोई इंसान या आवाज नहीं, आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? शायद कुछ दिन भी नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते। कभी भूखे पेट सोया, कभी बिना पानी के दिन काटे। इतने साल का अकेलापन और संघर्ष किसी को भी हिला देगा। तो दोस्तों, जानिए इस व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जिंदा रखा और अपनी कहानी इतिहास में कैसे दर्ज कराई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1704 में, यानी आज से 300 साल से भी पहले। उस समय दुनिया के कई रहस्यमयी इलाके अभी भी अनजान थे। यूरोप की कई ताकतें समुद्रों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ रही थी। इन्हीं दिनों स्कॉटलैंड से एक बहादुर नाविक की कहानी शुरू होती है, अलेक्जेंडर सेल्करक की। अलेक्जेंडर सेल्करक का जन्म 1676 में स्कॉटलैंड के छोटे कस्बे लोवर लार्गो में हुआ था। बचपन से ही वो बेहद जिज्ञासु और रोमांच प्रेमी था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, वो समुद्र किनारे बैठकर जहाजों को दूर जाते हुए देखता और सपना देखता कि एक दिन वो भी दुनिया के पार तक सफर करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने जहाज चलाने की कला और समुद्र के नियम सीखे और जल्द ही एक कुशल नाविक बन गया। उसने ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों में काम किया और बाद में प्राइवेटर शिप्स में शामिल हो गया, जिनका काम था युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के जहाजों को पकड़ना और उनका माल लूटना। सन 1703 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक बड़ा अभियान तैयार किया, जिसका लक्ष्य था स्पेनिश जहाजों पर हमला कर उनके सोने चांदी से भरे खजाने पर कब्जा करना। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विलियम डम्पियर, जो अपने समय के प्रसिद्ध खोजी नाविकों में से एक थे। अलेक्जेंडर सेल्करक भी इसी मिशन में शामिल हुआ। इस बेड़े में 2 मुख्य जहाज थे। पहला सेंट जॉर्ज, जिसका कप्तान विलियम डम्पियर था, और दूसरा सिंक पोर्ट्स, जिसका कप्तान था थॉमस स्ट्रैडलिंग। सेल्करक को सिंक पोर्ट्स पर सेलिंग मास्टर नियुक्त किया गया था, यानी जहाज की दिशा और संचालन का जिम्मेदार व्यक्ति। उनके जहाज पर करीब 90 से 100 लोग थे, नाविक, गनर, इंजीनियर और कुछ सैनिक। सभी का लक्ष्य था दक्षिण अमेरिका के तट तक पहुंचना, वहां से स्पेनिश जहाजों को लूटना और फिर माल लेकर इंग्लैंड वापस लौटना। शुरुआती महीने बेहद मुश्किल थे। कभी तूफान, कभी बीमारी, तो कभी भूख। ये उस समय हर समुद्री सफर का हिस्सा था। इसी दौरान सिंक पोर्ट्स और उसके साथी जहाजों की स्पेनिश जहाजों से कई बार मुठभेड़ हुई। कई बार उन्होंने दुश्मन जहाजों को खदेड़ा और कई बार उनके अपने जहाज को भारी नुकसान पहुंचा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने जहाज चलाना और समुद्र के नियम सीख लिए और जल्द ही एक कुशल नाविक बन गया। कुछ समय तक उसने ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों में काम किया, फिर प्राइवेटर शिप्स में शामिल हो गया, जिनका काम दुश्मन देशों के जहाज पकड़कर उनका सामान लूटना होता था। सन 1703 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक बड़ा अभियान तैयार किया। इस मिशन का लक्ष्य था स्पेनिश जहाजों पर हमला कर उनके खजाने हासिल करना। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विलियम डम्पियर, अपने समय के सबसे मशहूर खोजी नाविकों में से एक। अलेक्जेंडर सेल्करक भी उसी मिशन का हिस्सा बना। इस बेड़े में 2 मुख्य जहाज थे। पहला सेंट जॉर्ज, जिसे खुद विलियम डम्पियर चला रहा था, और दूसरा सिंक पोर्ट्स, जिसका कप्तान था थॉमस स्ट्रैडलिंग। सेल्करक को सिंक पोर्ट्स पर बतौर सेलिंग मास्टर नियुक्त किया गया, जहाज की दिशा और यात्रा का जिम्मेदार व्यक्ति। जहाज पर करीब 90 से 100 लोग थे, जिनमें नाविक, गनर और सैनिक शामिल थे। इन सबका लक्ष्य था दक्षिण अमेरिका पहुंचकर स्पेनिश जहाजों को लूटना और फिर इंग्लैंड लौटना। शुरुआती कुछ महीने बेहद कठिन गुजरे, कभी तूफान, कभी बीमारी और कई बार भूख भी। इसी दौरान सिंक पोर्ट्स की स्पेनिश जहाजों से कई बार भिड़ंत हुई। कभी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ा, तो कभी खुद उनके जहाज को भारी नुकसान पहुंचा। थोड़ी देर बाद ही जहाज हुआन फर्नांडेज आइलैंड्स के पास पहुंचा। ये जगह दक्षिण अमेरिका के तट से करीब 400 मील दूर पूरी तरह वीरान इलाका था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और समुद्र की गूंज। गुस्से में कप्तान ने आदेश दिया कि सेल्करक को यही उतार दिया जाए। उसे लगा कि सेल्करक डरकर मान जाएगा, लेकिन सेल्करक ने कहा, हाँ, मुझे यही छोड़ दो। शायद वह सोच रहा था कि जहाज जल्द लौट आएगा, पर किस्मत ने कुछ और तय किया था। उसे किनारे पर उतारा गया और साथ दिया गया।
उसकी बंदूक, थोड़ा बारूद, कुछ कपड़े, एक चाकू, कुछ औजार, एक बाइबल और थोड़ी खाने की सामग्री। जब वो तट पर उतरा, कुछ नाविक उसे सहानुभूति और कुछ मजाक की नजर से देख रहे थे। जहाज लंगर उठाकर धीरे धीरे लहरों में गायब हो गया। सैलकरक बस चट्टान पर खड़ा देखता रह गया। आवाजें, साथी, जहाज सब दूर होते गए और चारों ओर बस सन्नाटा रह गया। पहले दिन वो तट पर बैठा जहाज का इंतजार करता रहा, पर कोई नहीं आया। उसे नहीं पता था कि ये अकेलापन एक रात का नहीं, बल्कि अगले 4 साल 4 महीने तक चलेगा। जब वो इस सुनसान द्वीप पर उतरा, उसके पास वास्तव में सिर्फ कुछ ही चीजें बची थी। एक बंदूक, थोड़ी बारूद, कुछ कपड़े, एक तेज चाकू, एक बाइबल और थोड़ा खाना। पहले कुछ दिनों तक उसने इन्हीं चीजों पर उम्मीद टिकाए रखी। वो तट पर बैठकर हर दिन क्षितिज देखता कि शायद कोई जहाज लौट आए। पर जब कई दिन बीत गए और कोई नहीं आया, तो उसे समझ आया, अब खुद को बचाना पड़ेगा। तट पर रहते रहते उसका खाना एक हफ्ते में खत्म हो गया। उसने समुद्र किनारे से दूर एक ढलान चुनी और वही 2 झोपड़ियां बनाई, एक स्वयं के रहने के लिए, दूसरी अपने सामान तथा भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। उसने पत्थरों और टहनियों से अपनी झोपड़ी को मजबूत बनाया और पत्तों से छत ढकी ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। खाने की तलाश में उसने जंगल का कोना कोना खंगाला और पाया कि वहां ऊंची पहाड़ियों पर कई जंगली बकरियां घूमती हैं। पहले उसने बंदूक से उनका शिकार करना चाहा, लेकिन गोली सही से नहीं लगी और बारूद भी कम हो गया। इसके बाद उसने तय किया कि वो अपने हाथों से ही शिकार करेगा। उसने पत्थरों से भाले बनाए और बेलों से रस्सियां। वो घंटों पहाड़ियों पर दौड़ता, गिरता और चोट खाता, फिर भी कोशिश जारी रखता। एक दिन उसने देखा कि एक बकरी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चढ़ रही है। वो भी चढ़ने लगा। चढ़ाई कठिन थी, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरा। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वो सीधे बकरी पर जा गिरा और उसी क्षण उसने उसे पकड़ लिया। गिरने से उसके पैर में हल्की चोट आई, मगर कुछ दिनों में ठीक हो गया। शिकार से लौटकर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाने की कोशिश की। कई बार घिसते घिसते हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आखिरकार धुआं उठा और उसने सूखी घास पर फूंक मारकर लौ बढ़ाई। आग जलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, भूख से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की जीत से। उसने बकरी की खाल उतारी, जिसे बाद में कपड़े और काम की चीजों के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने अपने हाथों से पका हुआ मांस खाया। ये सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि उम्मीद का स्वाद था। धीरे धीरे उसने सीखा कि आग को कैसे बचाना है। एक दिन जब वो बकरी का मांस पका रहा था, उसकी खुशबू से 2 जंगली बिल्लियां उसके पास आ गई। उसने उन्हें मांस के कुछ टुकड़े दिए और सोचा कि इन्हें साथी बनाना बेहतर होगा। समय के साथ दोनों बिल्ली उसके साथ रहने लगी और जंगल में उसे खतरे का संकेत देने में मदद करती। अब वो जहां भी जाता, वे उसके पीछे पीछे चलती। पानी का इंतजाम भी जरूरी था, पर असंभव नहीं। कभी वो जंगल की चट्टानों के बीच जमा पानी पीता, कभी बारिश के बाद बने छोटे गड्ढों से पानी इकट्ठा करता। अक्सर बकरियां भी उन्हीं जगहों पर पानी पीने आती, जिससे उसे पानी ढूंढने में आसानी होती। एक दिन तट पर लकड़ियां इकट्ठा करते समय उसे दूर समुद्र में एक जहाज दिखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो स्पेनिश जहाज है, उसका दुश्मन देश। यदि उसने मदद मांगी तो उसे बंदी बनाकर यातनाएं दी जा सकती थी। इसलिए वो चुपचाप चट्टान के पीछे छिप गया। उसने जहाज को गुजरते देखा, लेकिन कोई संकेत नहीं दिया। समय बीतने के बाद लगभग 1 साल बाद एक और जहाज दिखाई दिया। ये बहुत करीब आ गया। ये भी स्पेन का जहाज था। उसके कुछ नाविक छोटी नाव में उतरकर किनारे पर घूमने लगे। अलेक्जेंडर तुरंत जंगल में घुसा और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर खुद को पत्तों और मिट्टी से ढक लिया। नीचे से आवाजें आ रही थी। वे कुछ ढूंढ रहे थे। उनमें से एक ने ऊपर देखते हुए कहा कि शायद उसने कुछ हिलते देखा, लेकिन ध्यान से देखने पर बोले, नहीं, बस पत्ता होगा, और हंसते हुए लौट गए। उस पल अलेक्जेंडर ने राहत की गहरी सांस ली। वो थोड़ा भी हिल जाता तो शायद वही उसकी कहानी खत्म हो जाती।
इस तरह दिन महीने बने और महीने सालों में बदलते चले गए। पहला साल बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इन सालों में उसने जंगल की हर कला सीख ली। आग जलाना, बकरियों का पीछा करना, मछलियां पकड़ना। 3 सालों में उसने कई बकरियों का शिकार किया। कभी तेज तूफान झोपड़ी उड़ाने की कोशिश करता, कभी गर्मी उसे जला देती तो कभी ठंडी रातें उसे जमा देती, लेकिन हर कठिनाई का वह धैर्य से सामना करता रहा। 3 सालों में वो पूरी तरह बदल चुका था। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, धूप से जला शरीर और कठोर चेहरा। अब वो जहाज का नौसैनिक नहीं, बल्कि जंगल के नियमों के साथ जीने वाला एक असली सर्वाइवर बन चुका था। अलेक्जेंडर अब बिल्कुल किसी जंगली इंसान जैसा दिखने लगा था। घनी दाढ़ी, उलझे बाल और बकरी की खाल से बना कपड़ा जिसे वो खुद सिलता था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो इस जंगल का ही हिस्सा बन चुका हो। इन 3 सालों में उसने कई मुश्किलें झेली। कभी तूफानों ने झोपड़ी तोड़ दी, कभी बारिश सब बहा ले गई। फिर भी वो हर बार अपनी झोपड़ी दोबारा खड़ी कर देता। कई बार भूखा भी रह जाता और चूहे, कीड़े या जंगल की जड़ें खाकर खुद को जीवित रखता। कभी बकरियों का दूध पीकर गुजारा करता। उसने कुछ बकरियां भी पाली थी जिनका दूध वो उबाल कर पीता और किसी जंगली पौधे से बनी चाय के साथ अपनी पालतू बिल्लियों को भी देता। उसका कोई साथी नहीं था, सिर्फ वो, उसका विश्वास और एक पुरानी बाइबल। हर सुबह वो बाइबल खोलकर पढ़ता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई जहाज आएगा और उसे इस वीरान द्वीप से ले जाएगा। उसके लिए वो किताब अब ईश्वर की आवाज बन चुकी थी और वो हर दिन ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता, मुझे इस तन्हा जिंदगी से बाहर निकालो। सालों बीतते गए और अलेक्जेंडर ने अपनी सर्वाइवल स्किल्स को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना लिया था। अब वो आग जलाने में उस्ताद बन चुका था और पत्थरों के बीच उसने ऐसी मजबूत झोपड़ी बना ली थी जिसे न बारिश गिरा सके और न हवाएं हिला सके। द्वीप के हर कोने को वो ऐसे पहचानता था जैसे कोई बच्चा अपने घर की हर दीवार से वाकिफ हो। कई बार उसे दूर समंदर की धुंध में कुछ परछाइयां दिखाई देती, मानो कोई जहाज। लेकिन जैसे उसकी उम्मीदें टूट जाती थी, वैसे ही वो तस्वीरें भी हवा में घुल जाती। फिर भी सुबह की पहली रोशनी उसके सीने में एक नई उम्मीद भर देती। 3 साल बीत गए, फिर एक और साल गुजर गया। पूरे 4 साल होने से पहले उसने एक और भी मजबूत झोपड़ी बना ली। अब उसके पास कई बकरियां थी, कुछ को वो पालता और कुछ से दूध लेकर अपनी भूख मिटाता। द्वीप के अलग अलग हिस्सों में उसने छोटी छोटी शरणालें बना रखी थी ताकि जहां भी फंसे उसे पनाह मिल सके। उसके कपड़े अब इंसानों जैसे नहीं रहे थे, सारा जिस्म बकरी की खाल से बने लिबास में ढका था। गले में हड्डियों की माला, धूप में जली त्वचा उसे किसी जंगल के बादशाह जैसा बना देती थी। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर सुबह अपनी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ता था। इसी तरह 4 साल और 4 महीने गुजर चुके थे और फिर आया वो दिन जिसने उसका मुकद्दर बदल दिया। 2 फरवरी 1709 सुबह का वक्त था। अलेक्जेंडर किनारे पर बैठा हमेशा की तरह अपनी बाइबल पढ़ रहा था। तभी उसने क्षितिज पर कुछ अजीब सा देखा। लहरों के बीच एक जहाज की शक्ल धीरे धीरे नुमायां होने लगी। पहले उसे लगा शायद फिर कोई भ्रम, लेकिन गौर से देखा तो एक नहीं, 2 जहाज दिखाई देने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागकर अपनी आग की जगह पहुंचा और धुएं के जरिए इशारा करने लगा। जहाजों ने दिशा बदली और उसकी ओर बढ़ने लगे। नावें किनारे पहुंची, लोग उतरे और उनके सामने एक अजीब, अनोखा इंसान खड़ा था। लंबी दाढ़ी जो उसके हाथ से भी लंबी थी, घने फैले हुए बाल, बकरी की खाल का पोशाक, धूप में जला हुआ चेहरा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, पर वो कोई साधु या जंगली नहीं था। वो था अलेक्जेंडर सेलकर्क। वे जहाज ब्रिटिश थे जिनमें से एक का नाम था ड्यूक और उसका कप्तान था वुड्स रोजर्स। कप्तान रोजर्स और उसके साथ ही अलेक्जेंडर की हालत देखकर दंग रह गए। वो किसी जंगली आदमी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत और उम्मीद अब भी थी। अलेक्जेंडर कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। फूटी अंग्रेजी में
उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, जिसे मुश्किल से ही वे लोग समझ पाए।